दोस्तों, क्या आपको पता है हॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में समय यात्रा को बड़े ही अनोखे अंदाज में दिखाया गया है। इन्हें देखने के बाद सवाल खड़ा होता है कि क्या हकीकत में भी समय यात्रा को अंजाम दिया जा सकता है। क्योंकि टाइम ट्रैवल ये सुनने में तो बड़ा ही मजेदार लगता है, लेकिन इसके लॉजिक आपके दिमाग को हिला देंगे, जो हम आपको बताएंगे। और ये तो हम सभी सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो हम समय में वापस जाकर अपनी गलतियों का पछतावा कर ले और फ्यूचर में जाकर अपना आने वाले कल को भी देख लें। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? अगर हम वैज्ञानिक तौर पर देखें तो समय यात्रा संभव हो सकती है। अगर आप ध्यान देंगे तो हम सब अभी भी समय यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि हम पास्ट से निकलकर प्रेजेंट में होते हुए फ्यूचर में जा रहे हैं और इसे ही समय यात्रा कहते हैं, और इसे टाइम ट्रैवल भी कह सकते हैं। क्या हम कभी भविष्य में समय यात्रा के लिए टाइम मशीन बना सकते हैं? ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और दोस्तों, आपने रात में कई टिमटिमाते तारे देखे होंगे, लेकिन हम आपको एक ऐसे तारे के बारे में बताएंगे जो दुनिया में सबसे चमकीला है और उसे किसी भी कोने से देखा जा सकता है, जिसके बारे में जानकर आपको भी बड़ा मजा आने वाला है। तो बने रहिए हमारी वीडियो के एंड तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक दिमाग में मौजूद वे कोशिकाएं हैं जो समय का हिसाब रखती है। इन्हीं की मदद से इंसान बीते वक्त में हुई घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से याद कर पाता है। रिसर्च में पता चला कि दिमाग के हिपोकैम्पस में समय की पूरे चक्र का सिलसिलेवार अंकन होता है और अतीत में हुई घटनाओं की सिलसिलेवार यात्रा को दिमाग टाइम सेल्स की मदद से पूरा कर पाता है। दोस्तों, अभी तक आपने फिल्मों और कार्टून्स में टाइम मशीन देखी होगी, ऐसी मशीन जो किसी को भी भूत या भविष्य में पहुंचा दे। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय यात्रा संभव है। अगर देखा जाए तो हम सभी समय में यात्रा कर रहे हैं। हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए लगातार भविष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसी को ही समय यात्रा कहते हैं। हमारे समय में यात्रा की दर 1 घंटे प्रति घंटे की दर से है, यानी कि हमें भविष्य में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय अंतराल लगेगा। अगर हमने इस दर को 1 घंटे प्रति घंटे की दर से अधिक कर दिया तो समय की यात्रा की जा सकती है। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टीन को तो हम सभी जानते हैं, और आपको जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि समय को सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टीन ने समझा था। और आइंस्टीन ने अपने विशेष सापेक्षता के सिद्धांत में बताया है कि समय यात्रा संभव है। आइंस्टीन ने बताया कि अगर कोई वस्तु जितनी ज्यादा तेजी से चलेगी, उसके लिए समय उतना ही धीमा होता जाएगा, और वस्तु किसी स्थिर पर्यवेक्षक के सापेक्ष भविष्य में होगी। अब आपको आइंस्टीन के कुछ सुझावों के बारे में बताते हैं जिससे आप समय यात्रा कर सकते हैं। नंबर 1, स्पीड। आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जब हम प्रकाश की गति के निकट गति पर यात्रा करते हैं तो बाहरी दुनिया के सापेक्ष हमारे लिए समय धीमा हो जाता है। इसे समय फैलाव कहते हैं। ये सिर्फ एक अनुमान या विचार नहीं है, इसे मापा गया है। 2 परमाणु घड़ियों, एक जेट विमान में उड़ने वाला तथा एक पृथ्वी पर स्थिर का उपयोग करके भौतिकवादों ने बताया है कि जेट की गति की वजह से उसमें रखी घड़ी धीमी गति से चलती है। नंबर 2, ग्रेविटी। ये विधि भी आइंस्टीन ने ही दी है। सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के मुताबिक जितना मजबूत गुरुत्वाकर्षण लगता है, समय उतना ही धीमा चलता है। जैसे ही आप पृथ्वी के केंद्र के करीब आते हैं, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, हमारे सिर के मुकाबले हमारे पैरों के लिए समय धीमा हो जाता है। फिर इस प्रभाव को मापा भी गया है। 2010 में यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी NIST के भौतिकविदों ने शेल्फ्स पर 2 परमाणु घड़ियों को रखा जो एक दूसरे से 33 सेंटीमीटर ऊपर थी, और टिकिंग की दर में अंतर को मापा और पाया कि निचली घड़ी थोड़ी धीमी हो गई है, क्योंकि ये थोड़ा मजबूत गुरुत्वाकर्षण महसूस करती है। और ये स्पष्ट है कि भविष्य में यात्रा करने के लिए हमें अत्यंत ही मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की आवश्यकता होगी, जैसा कि ब्लैक होल में होता है। नंबर 3, वर्म होल। हालांकि आज तक वास्तविक तौर से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है। नासा के कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि वर्म होल के जरिए हम समय यात्रा कर सकते हैं।
पर बता दूं कि इंसानों के लिए ऐसे यात्रा करना शारीरिक रूप से बहुत जटिल होने वाली है। वैसे आइंस्टीन के द्वारा दिए गए सिद्धांतों में ये साफ कहा गया है कि प्रकाश से ज्यादा तेज जाने के लिए वस्तु को अनंत वजनी होने के साथ ही साथ लंबाई में शून्य होना जरूरी है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर किसी तरीके से आइंस्टीन फील्ड इक्वेशन को आधार करके अंतरिक्ष में वर्म होल को बनाया जाए तो हम आसानी से समय यात्रा कर सकते हैं। जानकार बताते हैं कि ईरान के एक वैज्ञानिक ने असल जिंदगी के लिए भी टाइम मशीन बना ली है। जी हाँ, ईरान के वैज्ञानिक अली राजेगी ने दावा किया कि 10 सालों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने भविष्य की गणना करने वाली टाइम मशीन तैयार कर ली है। राजेगी ने ईरान के सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक इन्वेंशन में इस मशीन का रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। 27 साल के राजेगी ने बताया कि ये मशीन कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम के सेट द्वारा काम करती है। राजेगी ने दावा किया कि मशीन किसी व्यक्ति के 8 साल के आगे के भविष्य की गणना कर सकती है और ये गणना 98% सही होती है। राजेगी कोई मामूली वैज्ञानिक नहीं है, वो सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक इन्वेंशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और अभी तक मानव जाति के लिए लाभकारी 179 आविष्कार कर चुके हैं। इन्होंने कहा कि मशीन बनाने के दौरान उनके कई दोस्तों और परिजनों ने उनकी ये कहते हुए आलोचना करी कि वो ईश्वर के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मशीन किसी भी धर्म और ईश्वर के खिलाफ नहीं है। जानकार बताते हैं कि जल्द ही इसकी बिक्री बड़े स्तर पर की जाएगी ताकि अन्य देश और लोग इसे खरीद सकें। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये मशीन कितने काम की है। अब बात करते हैं ध्रुव तारे के रहस्य की, जो आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, जब कभी हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो कई सारे तारे टिमटिमाते और चमकते दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें से कुछ तारे ज्यादा चमकदार और बड़े नजर आते हैं। इन्हीं में से आपने एक तारा देखा होगा जो बिल्कुल स्थिर रहता है और वो तारा सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। उसे ही हम ध्रुव तारा यानी नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। पृथ्वी से ये एक तारा लगता है। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा तारा मंडल है। वर्तमान युग में ध्रुव तारा खगोलीय गोले के उत्तरी ध्रुव के निकट स्थित है, यानी दुनिया में अधिकतर जगहों से ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर स्थित प्रतीत होता है। रात में आकाश के लगभग सभी तारे धीरे धीरे घूमते हुए लगते हैं, लेकिन ध्रुव तारा उत्तर की ओर स्थिर लगता है। दोस्तों, ध्रुव तारा पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे अधिक चमकीले तारों में 45वें स्थान पर आता है। वैसे क्या आपने कभी ध्रुव तारे को देखा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वैसे टाइम मशीन के बारे में आपका क्या सोचना है? आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।